नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने यूएस के साथ भी बहुत से पैक्ट साइन किए हैं, उसी तरह से जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी बहुत सी डील हुई हैं। तो अभी दोस्तों रशिया के साथ में भी एक डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट के ऊपर इंडिया जल्द ही साइन कर सकता है। इसी के ऊपर आज बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया और रशिया अब जल्द ही एक डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट के ऊपर साइन कर सकते हैं, जिससे इन दोनों को एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को इस्तेमाल करने का पूरा हक मिल जाएगा और साथ ही एक दूसरे की सपोर्ट फैसिलिटीज का भी ये इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसके ऊपर फॉर्मल एग्रीमेंट जल्द ही साइन किया जा सकता है, जो इनकी एनुअल समिट प्लान्ड है इसी साल उसके अंदर। और दोस्तों, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट से पर साइन करने से दोनों देशों के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और सपोर्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत से हमारे मिलिट्री प्लेटफॉर्म जैसे कि वारशिप और एयरक्राफ्ट कंटिन्यू रशिया से आ रहे हैं और रशिया हमारा एक लीडिंग आर्म्स सप्लायर है। तो ऐसे में जॉइंट एक्सरसाइज भी दोनों के बीच में बढ़ रही हैं, तो ये एक्ट और ज्यादा हमारी मजबूती को बढ़ाएगा। और सूत्रों का कहना है कि अभी भी इसके अंदर बहुत सी नेगोशिएशन हो रही है और जब एनुअल समिट होगी जिसके अंदर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी इंडिया आएंगे इसी साल, तब इसके ऊपर साइन हो सकते हैं। और दोस्तों, ये उस समय भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी के ऊपर एक स्टैंड ऑफ चल रहा है। ऐसे में रशिया का इंडिया के नजदीक आना बहुत ही अच्छी बात होगी। और रशिया ने ऑलरेडी चाइना के साथ चलने वाले तनाव के समय में इंडिया को इमरजेंसी परचेज के लिए सारे इक्विपमेंट जल्द से जल्द देने का फैसला किया है, जिसके अंदर मिसाइल, असोल्ट राइफल, की एम्यूनिशन भी शामिल है। और अब इस पैक्ट पे साइन होने के बाद में हमें रशिया के पोर्ट्स, उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के अंदर भी रिफ्यूल करने में मदद मिलेगी। और इससे इंडियन नेवी को जो मदद मिलेगी वो उसके वारशिप को मिलेगी। स्पेशली स्मूथली ट्रांजिट भी हो जाएगी और साथ ही एक्सरसाइजेज भी आसानी से हो जाएगी और रीफिट के लिए जो एग्रीमेंट होता है वो भी इजी रहेगा। वहीं एयरफोर्स को भी बहुत ज्यादा अपने एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करने में और जॉइंट एक्सरसाइज करने में मदद मिलेगी। और इसके अंदर एक प्रोपोजल पे एग्रीमेंट भी हो सकता है, जिसके अंदर कुछ एक संख्या के अंदर ट्रूप्स को डिप्लॉयमेंट भी एक दूसरे की कंट्री के अंदर हो सकेगी। और इस पर साइन हो जाने के बाद रशिया हमारे मुंबई और विशाखापट्टनम पोर्ट को रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकेगा और इसी तरह से इंडिया भी रशियन पोर्ट्स का और उनके एयर बेसिस का इस्तेमाल कर सकेगा। और इससे इंडिया को स्पेशली नॉर्दर्न रूट, स्पेशली रशिया का जो आर्कटिक पार्ट है उसके अंदर जाने में मदद मिलेगी। और यही नियर फ्यूचर के अंदर दोस्तों दोनों एक पार्टनर की तरह काम कर सकते हैं। और इसके अलावा रशिया ने इंडिया को यह भी अश्योर किया है कि वह उसके एनर्जी रिसोर्सेज जो कि आर्कटिक रीजन के अंदर स्थित है उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा दोनों देश अपने चेन्नई व्लादिवोस्तोक शिपिंग रूट को भी रीलॉन्च कर सकते हैं और इससे इनकी पार्टनरशिप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ में इंडिया ऐसा ही एक पैक्ट साइन कर चुका है और ऐसा ही पैक्ट फ्रांस के साथ भी साइन हो सकता है जल्दी। तो ऐसे में अब रशिया के साथ भी जब ऐसा ही पैक्ट साइन हो जाएगा तो ऐसे में दोस्तों हमारे चारों मित्र हमारे साथ में होंगे और ये सारा चाइना के अगेंस्ट जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि कूटनीति के लिहाज से भारत ने सभी देशों को अपने साथ कर लिया है और चाइना के साथ अगर कोई देश है तो वो है नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। और इस तरह के पैक्ट साइन करने का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप हमारी धरती का इस्तेमाल कर सकते हो और हम आपकी धरती का। ऐसे में रशिया को भी ये ध्यान है कि इंडिया का अमेरिका के साथ में किस पैक्ट के ऊपर साइन हुए हैं और फिर भी वह इंडिया के साथ में आ रहा है। तो ऐसे में माना जाएगा कि रशिया भी हमारे साथ ही है हर समय और अमेरिका भी। तो ऐसे में इंडिया की कूटनीति बहुत ही जबरदस्त हो रही है और इससे सीधा सीधा चाइना को झटका लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद।